नमस्कार साथियों, मैं आपका नागेंद्र गुर्जर और बहुत दिनों के बाद इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और कहीं न कहीं कुछ मित्र बोल रहे थे कि पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गए हो, गायब से हो गए हो, आजकल कुछ वीडियो वगैरह भी नहीं आ रहे हैं। हमारे यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों के भी कमेंट्स आ रहे थे। तो ये सक्रियता बनी हुई थी, लेकिन आंतरिक सक्रियता थी। मौन ज़रूर था, लेकिन मन से मौन नहीं थे। कहीं न कहीं आंतरिक विचार-विमर्श चल रहा था कि हमें भविष्य में किस माध्यम के ज़रिए लोगों तक पहुँचना है और कैसे पहुँचना है। कहीं न कहीं ये अगर ईश्वर ने ये बोलने का हुनर दिया है आप लोगों के मध्य, जो भी छोटी-मोटी बुद्धि दी है, तो उसका उपयोग कर आज आपके समक्ष खड़ा हूँ। तो मैं भी सोचता हूँ कि क्यों ना फिर से जीवन को एक सक्रियता में लाया जाए और आपके मध्य वीडियो प्रस्तुत किया जाए, अपनी बात रखी जाए। क्योंकि हर इंसान के अंदर संवेदना होती है, हर इंसान के अंदर मनोभाव होता है और भावनात्मकता होती है। लेकिन कवि क्या करता है कि अपने अंदर के भावों को शब्दों के माध्यम से जनता के समक्ष रखता है। वो इस शिल्प को जानता है। तो आज आपके मध्य में भी कुछ कविताएं लेकर आया हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी बात ये हो जाए कि इस साल जन्मदिन पर आप सभी का जो प्यार मिला, आप सभी का जो आशीर्वाद मिला, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वो ये स्नेह, प्यार, दुलार आपका बना रहे। और जन्मदिन तो क्या है कि जीवन का एक साल कम होता है साहब, लेकिन खुशी होती है। खुशी इस बात की होती है, चलो आपकी शुभकामनाएं मिल रही है, ये शुभकामनाओं की खुशी होती है, क्योंकि आपके अंदर की कामनाएं मेरे प्रति जब शुभ होकर आती है तो दिल खुश होगा ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं एक आत्म अवलोकन भी करते हैं, विचार भी करते हैं, आंतरिक विचार विमर्श भी होता है कि हम कहाँ तक आए, जीवन में हमने क्या किया और आगे कहाँ तक जाना है। इस विषय पर भी सोचते हैं कि जिंदगी किस तरह से चल रही है। जैसे आत्म अवलोकन, जैसे कोई कार है, बाइक है, जो भी संसाधन साधन है, अगर उनकी सर्विसिंग नहीं होगी, अगर उनकी समय पर देख रेख नहीं होगी, तो खराबी की ओर अग्रसर होंगे। तो इसी तरह से अपने आप का आत्म अवलोकन करना, ये भी जीवन की एक तरह से सर्विसिंग है, अपनी मनुष्यता की सर्विसिंग है। तो मैंने भी सोचा, विचार विमर्श किया कि ज़िंदगी किस तरह से चल रही है और आगे कहाँ तक जाना है, क्या करना है। तो उस पे विचार विमर्श हुआ आंतरिक, और अच्छे संकल्प भी लिए। और हमारे मित्र ऋतुराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कहा था कि नागेंद्र भाई का संसाधनों का थोड़ा अभाव है। तो एक माध्यम होता है ये संसाधन तो आपसे जुड़ने के, और मैं तो उनका बहुत आभारी रहूँगा, क्योंकि ऐसे मित्र को मैं खास मानता हूँ कि जो मेरी कमी मेरे को बताए, ताकि मैं उसमें सुधार कर आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ अपनी बात। तो बहुत अच्छा लगा भैया। और इस साल जन्मदिन पर मैंने अपने आप को ये गिफ्ट किया है, ये वायरलेस माइक। और इसीलिए क्योंकि अगर हम जनता के मध्य ना रहेंगे, जनता के मध्य बोलेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो हम विलुप्त हो जाएंगे, हमारा जीवन निष्क्रिय हो जाएगा और केवल पेट पोषण होगा। वो तो पशु भी करते हैं, लेकिन इंसान है तो संवेदना है, संवेदना है तो कविताएं हैं, कविताएं हैं तो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति है तो ये माध्यम है, और ये माध्यम है तो आप हैं और हम हैं। तो फिर देर किस बात की। आज एक ऐसे विषय पर मैं कविता लेकर आया हूँ जो इस देश का बहुत मार्मिक विषय है बंधुओं। इस देश में जो हृदय विदारक घटना हुई है, जिस तरह से राजस्थान के झालावाड़ में मासूम बच्चों की जान चली गई एक स्कूल की छत गिरने से, या मैं ये कहूँ कि सरकारी स्कूल की छत गिरने से, ताकि एक व्यंग बने सरकार पर। जिस तरह से हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था है और उसके जिम्मेदार हम हैं। ये सिस्टम जो बिगड़ा हुआ है, सरकार अलग से नहीं आती साहब, हमारे जैसे ही कुछ लोग हैं जो इस सिस्टम को देख रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। तो उन पर प्रश्न चिन्ह करना भी आवश्यक है, क्योंकि देश में बहुत बड़ी घटना घटित हुई। तो लीजिए शुरू करते हैं, अपनी बात हो गई, अब कविता सुनते हैं। क्या यही सशक्त भारत है? क्या यही सशक्त भारत है
क्या यही उपयुक्त भारत है? मेरी कविता की एक एक पंक्ति पे ध्यान दीजिए आप। क्या यही सशक्त भारत है? क्या यही उपयुक्त भारत है? जहां वास्तविकता में तो स्कूल जर्जर, जहां वास्तविकता में तो स्कूल जर्जर और फाइलों में नव भवन है। सोचिए आप, वास्तविक रूप से तो ये कंडीशन है स्कूल की कि गिरने वाले हैं और फाइलों में नए भवन बन गए, ये लिखा हुआ है। क्योंकि नेताओं के बच्चे वहां नहीं पढ़ते। सरकारी स्कूलों में नेताओं के बच्चे नहीं पढ़ते, क्योंकि नेताओं के बच्चे वहां नहीं पढ़ते, तभी तो ढहती हुई दीवारें और उजड़ा हुआ चमन है। बहुत गंभीर बात है। तभी तो ढहती हुई दीवारें और उजड़ा हुआ चमन है। कुछ सार्थक लिखने की कोशिश की है। इतने दिनों से मैं मौन था, इतने दिनों से निष्क्रिय था, लेकिन सक्रियता आंतरिक थी। साहित्य का अध्ययन कर रहा था, कविताएं लिख रहा था, पढ़ रहा था, और मेरे को लग रहा था कि मैं पहले अंदर से भर जाऊं, फिर दुनिया से बोलूं। पहले अंदर ही बहुत खाली हूं। जब मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा, जब दिनकर को पढ़ा, जब काका हाथरसी को पढ़ा, जब शरद जोशी को पढ़ा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबको पढ़ा, लेकिन एक को ऐसा पढ़ा कि उसके जैसा आज तक नहीं पढ़ा, और वो है बाबा तुलसी। एक एक शब्द, एक एक पंक्तियां, एक एक चौपाइयां जिस तरह से गढ़ के गए हैं ना, बाबा तुलसी एक ही थे। उनके जैसा दोबारा कोई पैदा नहीं होगा, और होगा तो ईश्वरीय कृपा से होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन जब उसकी कृपा होती है तब गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे इस धरती पर अवतरण लेते हैं, और मानव कल्याण में जो हमारे समक्ष अमूल्य धरोहर श्री रामचरितमानस के रूप में देकर जाते हैं। तो पहले अपने अंदर की आंतरिक तृष्णा पूरी करके इनको पढ़कर, ऐसा नहीं है कि हम अब बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, बहुत अच्छे वक्ता हो गए। अरे कुछ भी नहीं, बस जो है वो दिख रहा है। जो टूटी फूटी बुद्धि है वो लेकर आपके मध्य खड़ा हूं। पूर्ण तो कोई नहीं है, पूर्ण तो केवल परमेश्वर है। हाँ, आते अपनी कविता पर। जहां वास्तविकता में स्कूल जर्जर और फाइलों में नव भवन है, क्योंकि नेताओं के बच्चे वहां नहीं पढ़ते, तभी तो ढहती हुई दीवारें और उजड़ा हुआ चमन है। मासूमों की लाशों पर राजनीति करने वालों, मासूमों की लाशों पर राजनीति करने वालों, सिस्टम को भ्रष्ट बनाकर, सिस्टम को भ्रष्ट बनाकर नियम नीति कहने वालों, खुद ने ही भ्रष्ट बनाया और नियम नीति कह रहा है हमसे। मासूमों की लाशों पर राजनीति करने वालों, सिस्टम को भ्रष्ट बताकर नियम नीति कहने वालों, तुम हो सरकारी विभागों में, तुम हो सरकारी विभागों में, तुम्हारा परिवार हरा भरा है। उनके लिए कह रहा हूं जो इस राजस्थान की घटना में जिम्मेदार थे, जो झालावाड़ में घटना हुई उसके लिए जिम्मेदार थे। बाकी जो सरकारी विभागों में, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं। भाई अच्छा काम करो, जिस पद पे हो, जहां हो वहां अच्छा काम करो, यही देशभक्ति है। कि तुम हो सरकारी विभागों में, तुम्हारा परिवार हरा भरा है, जरा पूछो, जरा पूछो उन मजदूर किसानों से जिनका बच्चा इस हादसे में मरा है, जिनका बच्चा इस हादसे में मरा है। अरे नन्हे नन्हे बच्चे, छोटे से मासूम, क्या गलती थी उनकी? हम ही जिम्मेदार हैं जो ये हालत बिगड़ी और शिक्षा की व्यवस्था इस देश में उजड़ी, शिक्षा की व्यवस्था इस देश में उजड़ी। अरे गरीबों के आंसुओं की, गरीबों के आंसुओं की तुम्हें क्या पड़ी? अरे तुम्हारे जीवन में तो हमेशा है सुख की घड़ी। गरीबों के आंसुओं की तुम्हें क्या पड़ी, और तुम्हारे जीवन में तो हमेशा है सुख की घड़ी। ये शिक्षा के सौदागरों, ये शिक्षा के सौदागरों, संसाधनों की श्रेष्ठ अवस्था करो, संसाधनों की श्रेष्ठ अवस्था करो, और इस देश में सरकारी स्कूलों की भी अच्छी व्यवस्था करो। इस देश में सरकारी स्कूलों की अच्छी व्यवस्था करो।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ये व्यवस्था तब होगी जब हम सब जागरूक होंगे। केवल एक कविता लिख दी मैंने, पढ़ दी, बात खत्म। अरे ऐसा नहीं, विचार विमर्श होगा। ये लो यहाँ जली है ना, तो वहां तक जानी चाहिए। तो यही भावनाएं होती, यही संवेदनाएं होती है एक कवि की। हमारे मिथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। अरे वो हृदय पत्थर है, वो हृदय पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये स्नेह आपका यूं ही बना रहे। वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए।